में आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं? अच्छा स्कोर करने के लिए क्या हमारे प्लान होने चाहिए? क्या हमें कंपार्टमेंट पास करने के लिए हमें पूरा सिलेबस पढ़ना होगा? नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नवाब चौधरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल से चैनल कोर कंसेप्ट हब में। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कंपार्टमेंट के बारे में। 13 मई 2026 को रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट में काफी बच्चों के केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आए हैं। तो कंपार्टमेंट में आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं? अच्छा स्कोर करने के लिए क्या हमारे प्लान होने चाहिए? क्या हमें कंपार्टमेंट पास करने के लिए हमें पूरा सिलेबस पढ़ना होगा? केमिस्ट्री में हमारे 10 चैप्टर्स हैं। क्या हमें 10 के 10 चैप्टर्स आने चाहिए? अगर आपको केवल पास ही होना है तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लिमिटेड चैप्टर्स, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में हमारे 10 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर सॉल्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा केमिकल काइनेटिक्स और चौथा चैप्टर हमारा डी एंड ए ब्लॉक और पांचवा चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और छठवां चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलोवेरी, सातवां चैप्टर एल्कोहल फिनोल एंड ईथर, आठवां चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, नौवां चैप्टर अमाइन और 10वां चैप्टर हमारा बायोमॉलिक्यूल। कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, क्या मुझे कंपार्टमेंट पास करने के लिए सारे चैप्टर्स पढ़ने होंगे? तो उनके लिए आंसर है नहीं। अगर केवल आपको पास होना है तो इसके लिए आपको कुछ लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। लिमिटेड चैप्टर के अंदर हमें लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। और जिन बच्चों को अच्छा स्कोर करना है, आपके पास अब भी मौका है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा स्कोर करने के लिए तो आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ने होंगे और आपने केवल पास होना है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर लें। वैसे पहला चैप्टर हमारा सॉल्यूशन है। जिनको पास होना है वो सॉल्यूशन को अवॉइड कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कोलराउस लॉ, मोलर कंडक्टिविटी पर कंसंट्रेशन का इफेक्ट, फ्यूल सेल, ड्राई सेल, फैराडे लॉ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट नस्ट इक्वेशन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स, जहां से रेट कांस्टेंट, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और आर्हेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा डी एंड ए ब्लॉक। डी एंड ए ब्लॉक में आपने टॉपिक्स नहीं पढ़ने, मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, आपने केवल वही क्वेश्चंस करने हैं। अगला चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हम बीबीटी सीएफटी को सीख लेते हैं तो यहां से भी हम मार्क्स ला सकते हैं। इसके बाद फिर हमारी स्टार्ट हो जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिनको केवल पास होना है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अवॉइड कर सकते हैं। उनको क्या करना है, केमिकल काइनेटिक्स, जिसका लगभग 9 नंबर का वेटेज होता है, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद डी एंड ए ब्लॉक और उसके बाद फिर उनको पढ़ना है अमाइन और अमाइन के बाद बायोमॉलिक्यूल। जिनको केवल पास होना है वो केवल ये चैप्टर कवर करें और इन चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सीरीज में कराऊंगा। जो कंपार्टमेंट की हमारी जो सीरीज आएगी उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ देखने को मिलेगा। आप उसे फॉलो करते रहिए और इस सीरीज में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और वो क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो क्वेश्चंस आपको कंपार्टमेंट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे।